Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed, and today we are going to discuss our chapter number 8 and lecture number 5. कंप्यूटर साइंसेस का सब्जेक्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमने प्रोग्राम बेसिक राइट कैसे करना है। अब बेसिक प्रोग्राम की क्या कंपोजिशन होती है, कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, हम इसे कैसे लिखेंगे और कहाँ पर लिखेंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल होगा, प्रोग्राम लिखने का तरीका या मेथड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हमारी डिस्कशन में रहेंगी। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। आज स्टूडेंट्स सबसे पहले हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम लिखना कैसे है। आपको याद होगा इससे पहले हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में उसकी हिस्ट्री देख चुके हैं और उसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। एडवांटेजेस और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली हम लोगों ने अपने पहले प्रोग्राम की तरफ मूव करना है और हमें पता होना चाहिए एक प्रोग्राम की क्या कंपोजिशन होती है, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इन्हें कहाँ और कैसे लिखना है। तो अब हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने पहले प्रोग्राम को लिखने का आगाज करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक प्रोग्राम कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे और वो कहाँ कहाँ लिखे जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, सी का प्रोग्राम बेसिकली चंद कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। वो कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके क्या नाम है, इनको देखते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये फर्स्ट पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद सेकंड पार्ट कहलाता है मेन फंक्शन और जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो अभी आपने फिल वक्त ये याद रखना है कि सी का प्रोग्राम हम तीन पार्ट्स की शक्ल में लिखेंगे। पहला पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा, दूसरा पार्ट मेन फंक्शन होगा और थर्ड पार्ट बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाएगा। ये तीन पार्ट स्टूडेंट्स हर प्रोग्राम के अंदर इनकी मौजूदगी जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी मिस हो जाएगा तो आपका कंपाइलर इस प्रोग्राम के लिए एरर जनरेट कर देगा। ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स इनकी मौजूदगी जरूरी है, बल्कि इनकी अपनी एक करेक्ट सीक्वेंस में या अपनी एक खास जगह पर मौजूदगी भी जरूरी है। ये प्रोग्राम के जो पार्ट्स हैं जिस तरतीब में लिखे गए हैं, प्रोग्राम में भी इनका सीक्वेंस यही होगा। अगर आप उन तरतीब को या उस सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं तो कंपाइलर फिर भी एक एरर जनरेट कर देगा। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम के तीन पार्ट्स हैं जिनके नाम ये हैं और दीज पार्ट्स मस्ट बी रिटन इन एवरी प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में इनकी मौजूदगी जरूरी और कैसे इन अ करेक्ट सीक्वेंस, एक खास तरतीब में इनकी मौजूदगी जरूरी है। अब इन पार्ट्स की डिटेल क्या है, ये पार्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा सी के प्रोग्राम के तीन पार्ट्स थे। उन पार्ट्स में से सबसे पहला जो पार्ट है वो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। अब ये कौन से पार्ट्स होते हैं? ये वो पार्ट्स हैं या वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंपाइलर को देते हैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, यानी इब्तदा में जो पार्ट्स लिखे जाते हैं, स्टार्ट में जो लाइंस लिखी जाती हैं, उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। और इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंपाइलर, कब? बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का आगाज होने से पहले, प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले जो खास इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को दी जा रही हैं वो क्या कहलाती हैं? वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं। और अगर इसके अल्फाज पे आप गौर करें तो आपको इनका मतलब पता लग जाएगा। प्री प्रोसेसर, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग। तो प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले प्री प्रोसेसर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जो कंपाइलर को दी जाएंगी। और प्री प्रोसेसर के बाद एक वर्ड लिखा है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं
जो कब दी जा रही है? प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले, यानी प्रोग्राम के आगाज से ये इंस्ट्रक्शंस पहले दी जाएंगी। अगली बात, इनकी निशानी क्या होगी? हमें पता कैसे लगेगा ये इंस्ट्रक्शंस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं? तो दे ऑलवेज स्टार्ट विद हैश सिंबल। ये हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होती हैं। तो पहली बात, ये प्रोग्राम के टॉप पे लिखी जाएंगी। प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को मिलेंगी। ये स्टार्ट किससे होंगी? हैश साइन से। और इनका मकसद क्या है? ये क्यों लिखी जाती हैं? स्टूडेंट्स, हमारे प्रोग्राम्स में कुछ फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, जिन फंक्शंस के लिए कुछ स्पेशल फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में ऐड करना जरूरी होता है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स असल में कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में ऐड करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ये स्पेशल फाइल्स हमारे प्रोग्राम में ऐड ना हुई तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर करेंगी। वो प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी उनको हम बाद में देखेंगे। अभी आपने ये याद रखना है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मकसद क्या है, इन्हें क्यों लिखते हैं? दे आर यूज्ड टू इंक्लूड स्पेशल फाइल्स। इनका मकसद है हमारे प्रोग्राम में कुछ स्पेशल फाइल्स को इंक्लूड करवाना। और जो स्पेशल फाइल्स इंक्लूड हो रही हैं उन फाइल्स को क्या कहते हैं? हेडर फाइल्स। तो दे आर यूज्ड टू ऐड हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम इन अ प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। और ये सारा काम कब होगा? प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले होगा। तो उम्मीद है आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब इनके हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। हाउ टू राइट, इसको कैसे लिखना है, और वेयर टू राइट, इन्हें कहां लिखना है। तो कहां लिखना है ये तो हमें मालूम हो गया, दे आर रिटन ऑन टॉप ऑफ एवरी प्रोग्राम। अब देखिएगा इनको लिखना कैसे है, और इस चीज को आपने जहन में रख लेना। हर प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी पहली लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए होगी, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप टॉप पे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे इसके लिए एक सिंटेक्स याद रखिएगा। सबसे पहले हैश, फिर इंक्लूड का वर्ड, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान एक स्पेशल फाइल है जिसका नाम है stdio.h। तो असल में ये जो पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये स्टार्ट होगा हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h और ग्रेटर देन का साइन। असल में जब हम ये इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो हम कंपाइलर को कह रहे होते हैं कि इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करो? कंपाइलर के अंदर ये एक फाइल पहले से मौजूद होती है। जब हम सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे ये कुछ स्पेशल पर्पस फाइल्स उसके साथ पहले से आएंगी। उन फाइल्स में से एक फाइल है stdio.h। असल में ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा? इस हेडर फाइल को उठा के हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल करवा देगा, और इससे हमें कुछ बेनिफिट्स हासिल होंगे, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि इसका काम एक स्पेशल पर्पस फाइल stdio.h है, उसको हमारे प्रोग्राम में ऐड करवाएगा, और इसकी मौजूदगी हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट कहलाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो पार्ट है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद लिखा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्टूडेंट्स, ये वो पार्ट है जो प्रोग्राम की बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है? मेन फंक्शन से। और कंपाइलर के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या एंट्री पॉइंट है, या रीडिंग पॉइंट है। कंपाइलर यहां से हमारे प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि मेन फंक्शन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होता है? मेन फंक्शन से। और कंपाइलर स्टार्ट रीडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम मेन फंक्शन। कंपाइलर हमारा प्रोग्राम कहां से पढ़ना शुरू करेगा? मेन फंक्शन से। ये सी के प्रोग्राम के पार्ट्स में से एक मेन पार्ट है, और इसकी मौजूदगी हर प्रोग्राम में जरूरी है। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड देन द कंपाइलर वुड जनरेट एन एरर मैसेज। तो इसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में भी हमें दो बातें मालूम होनी चाहिए। इसको कहां लिखा जाएगा? वेयर टू राइट। और कैसे लिखा जाएगा? हाउ टू राइट। तो अब पहली बात तो देख लें, इसको लिखना कहां? इट इज रिटन ऑलवेज बिलो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। यानी आपकी पहली लाइन तो मखसूस हो गई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए, वो आपने ऐसे लिखनी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद जो दूसरा पार्ट आता है मेन फंक्शन, ये दूसरी लाइन पे लिखा जाएगा। और इसको लिखना कैसे है? हाउ टू राइट। इसके लिए दो अल्फाज हैं स्टूडेंट्स। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए आप एक तरीका याद रखिएगा। ये दो अल्फाज हैं, एक वॉइड और एक मेन। इन दोनों के दरमियान स्पेस है।
तो पहले वॉइड लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, उसके बाद मेन का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ये लाइन बेसिकली मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेगी। तो बेसिकली आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन कंटेन करेगा। उसको लिखना है कैसे? वॉइड स्पेस मेन, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इन स्मॉल ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉइड स्पेस मेन, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। तो यह था हमारा सी के प्रोग्राम का सेकंड पार्ट, दैट इज मेन फंक्शन, जो प्रोग्राम की बिगिनिंग को, प्रोग्राम के आगाज को या एक्चुअल प्रोग्राम की स्टार्टिंग को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिएगा, हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसका एक और नाम भी है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज आल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं डिलिमिटर्स। अब ये होती क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। मैथमेटिक्स में ये जो सेकंड ब्रैकेट्स हैं आपके, इनको कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, इनको फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। तो आप किसी भी नाम से इसको याद रख सकते हैं, लेकिन सी में हम आमतौर पर इसको कर्ली ब्रैकेट्स के नाम से जानेंगे। तो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें से जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है उससे बॉडी स्टार्ट होती है और जो राइट वाला ब्रैकेट है उससे बॉडी एंड हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसकी अहमियत क्या है? ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्यों लिखी जाती है? इट कंटेन्स स्टेज स्टेटमेंट्स और अ प्रोग्राम कोड। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, जो भी प्रोग्राम का कोड लिखना है, वो कहां लिखा जाएगा? बिटवीन दीज ब्रैकेट्स। इसका मतलब है एक प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम में जो हिस्सा मखसूस है वो क्या होगा? दैट इज बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। देखें, अगर आप लॉजिकली एनालाइज करें तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये पार्ट किसके लिए है? ये कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। ये जैसे बताया है वैसे ही लिखा जाएगा, प्रोग्राम की पहली लाइन पे होगा। फिर हमने देखा मेन फंक्शन, ये प्रोग्राम की बिगिनिंग इंडिकेट करता है, दूसरी लाइन पर लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है? वॉइड स्पेस मेन, ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम कहां है? हमने जो अपनी कोडिंग करनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, वो हमने कहां पर लिखनी है? तो हमारे लिए जो प्रोग्राम का हिस्सा मखसूस है, ना तो ये है ना ये है। हमारे लिए प्रोग्राम का जो सेक्शन मखसूस है वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी डिलिमिटर्स, थर्ड पार्ट। हम क्या करेंगे? एक बॉडी ऑफ मेन फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर अपनी तमाम स्टेटमेंट्स या कोडिंग्स लिख देंगे। तो असल में इसको लिखा कहां जाता है? बिलो मेन फंक्शन। यानी पहली लाइन तो इसके लिए हो गई, दूसरी लाइन मेन फंक्शन के लिए हो गई, तीसरी लाइन किसके लिए होगी? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं इसको लिखना कैसे है। ये देखिएगा, हाउ टू राइट। सबसे पहले आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। आपके प्रोग्राम में 2 स्टेटमेंट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट के बाद शुरू होंगी। और जब आपकी स्टेटमेंट्स खत्म हो जाएंगी तो आप ये एंडिंग ब्रैकेट लगाएंगे और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक असल में ये ब्लॉक कलेक्टिवली कहलाता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये ब्रैकेट आपका बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। और इस मेन फंक्शन के दरमियान, मेन फंक्शन की बॉडी के दरमियान ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, दीज आर सी स्टेटमेंट्स, या हम इसको प्रोग्राम कोड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक दफा फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले लिखेंगे, मेन फंक्शन उसके बाद लिखेंगे, फिर मेन फंक्शन की बॉडी क्रिएट करेंगे और इसके बाद हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। जब हमारी स्टेटमेंट्स एंड होंगी तो हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम इन 3 पार्ट्स को कंबाइन करते हैं और एक प्रोग्राम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। आइए इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इन 3 पार्ट्स को कंबाइन करके देखते हैं कि प्रोग्राम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा।
सबसे पहले तो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हम सबसे पहली लाइन अभी हमने पढ़ा क्या होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टॉप पे लिखी जाती है। कैसे लिखेंगे, अब वो लाइन याद कीजिएगा जो मैंने आपको सिखाई थी। सबसे पहले हैश, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद लेस देन का साइन और ग्रेटर देन के साइन। इन दोनों साइंस के दरमियान आपने उस स्पेशल फाइल का नाम लिखना है जिसका नाम हमने क्या देखा था, stdio.h। तो ये पहली लाइन जो प्रोग्राम के आपने टॉप पे लिखी है, हैश साइन से स्टार्ट हो रही है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंपाइलर को दे रहे हैं बिगिनिंग से पहले, और ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, इस स्पेशल फाइल stdio.h को हमारे प्रोग्राम में ऐड करवा रही है। तो पहली लाइन पे हमने अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लिया। अब आइएगा दूसरा पार्ट, क्या पढ़ा था हमने, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कहां लिखा जाता है, बिलो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इन बातों को आपने ज़हन में दोहराना है जो हमने अभी पहले डिस्कस की है। और मेन फंक्शन दूसरी लाइन पर लिखा जाएगा। कैसे लिखना है इसे, वॉइड स्पेस मेन पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज। ये हमारा मेन फंक्शन लिखा गया। दो पार्ट मुकम्मल हो गए। अब थर्ड पार्ट क्या पढ़ा था, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को डिलिमीटर भी कहते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट से। यानी तीसरी लाइन पे हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन करेंगे। ये बॉडी स्टार्ट हो गई। इसके बाद हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखनी है। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। जितनी स्टेटमेंट्स होंगी, जब वो स्टेटमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद हम बॉडी को एंड करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। यानी इसमें पहला पार्ट क्या था, ये अगर हम इसको लेबल करें, ये हमारा क्या चीज थी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारा क्या था, मेन फंक्शन। और ये हमारा क्या था, बॉडी स्टार्ट, ये वाली ब्रैकेट बॉडी एंड, और इनके दरमियान ये चीजें क्या हैं, ये हैं सी स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया। इसके तीनों पार्ट्स हमने एक तरतीब में लिखे और अगर आप देखें तो हमने इसकी तरतीब में कोई गलती नहीं की। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी एंड की और इसके दरमियान स्टेटमेंट्स लिखी। अब स्टूडेंट्स, एक बात जो आपको समझाना बहुत जरूरी है और आपने भी इसको जहन में रखना है, सी असल में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, इसमें कुछ कमांड्स हैं जो लोअर केस में डिफाइन की गई हैं, उनको आपने लोअर केस में ही लिखना है, और कुछ कमांड्स अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में डिफाइन की गई हैं, उनको आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। अगर आप केस को गड़बड़ कर देंगे, यानी कैपिटल वाली चीज को स्मॉल में लिख देंगे और स्मॉल वाली चीज को कैपिटल में लिख देंगे, तो एरर जनरेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी केस के मामले में हसास है। वो डिफरेंशिएट नहीं करती, जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल में ही लिखा जाएगा और जो कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। तो अब ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, इसमें इंक्लूड का वर्ड, stdio.h का वर्ड, void, मेन, ये तमाम अल्फाज जो मैंने इंग्लिश के लिखे हैं ये असल में स्मॉल लेटर्स में है। अगर हो सकता है आपको कोई चीज लिखी हुई कैपिटल भी लगे तो ये कैपिटल में असल में नहीं है। ऑल दीज लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स। अगर आप इनमें से किसी लेटर को भी कैपिटल कर देंगे तो इसका केस चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप इंक्लूड का आई कैपिटल कर दें, वॉइड का वी कैपिटल कर दें, stdio का एस कैपिटल कर दें, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपने कैप्स लॉक ऑफ करके ये चीजें लिखनी हैं। तमाम चीजें स्मॉल लेटर में होंगी तभी ये एग्जीक्यूट होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना प्रोग्राम का देखा और आपने हर प्रोग्राम में इन तीन चीजों को याद रखना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा ऐसे लिखने हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी।
मेन फंक्शन हमेशा ऐसे लिखना है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं करनी, बॉडी ऐसे बनानी है, स्टेटमेंट्स यहीं पर लिखनी है। अब स्टूडेंट्स हम एक बात और देखते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखना तो सीख लिया कि ये प्रोग्राम के 3 पार्ट थे, यहां यहां लिखने हैं, ऐसे ऐसे लिखने हैं। अब अगला काम आता है कि हमने सी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उस सॉफ्टवेयर में हम ये प्रोग्राम कहां पर लिखेंगे। तो आइए अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हमने ये देखना है कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे और ये प्रोग्राम कहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल करना है वो टर्बो C++ 3.0 है। या आप इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके सिर्फ डाउनलोड टर्बो C++ 3.0 लिखिएगा तो बेशुमार ऑप्शंस आ जाएंगी, और ये छोटा सा 4-5 MB का सॉफ्टवेयर होगा, बड़ी क्विकली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आमतौर पर ये आपकी C ड्राइव के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और C ड्राइव के अंदर ये टर्बो C++ के नाम से, टर्बो C या TC++ के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। या टर्बो C होगी या TC++ के नाम से आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर बेशुमार सब फोल्डर्स होंगे। इसके अंदर एक बिन का फोल्डर होगा, एक lib लिब का फोल्डर होगा, एक इंक्लूड का फोल्डर होगा, एंड सो ऑन। इसके अंदर बेशुमार फोल्डर्स होंगे। आपने इस बिन के फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर बेशुमार फाइल्स होंगी। इनमें से एक फाइल होगी pc.exe। ये टर्बो C की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जब आप इस फाइल को डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो टर्बो C का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर की एग्जी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, वो एग्जी फाइल रन हो जाती है। आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट्स बने होते हैं बेशुमार प्रोग्राम्स के। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पे क्लिक करते हैं, वर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। तो इसी तरह जब आप टर्बो C के फोल्डर को ओपन करेंगे, बिन के फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके अंदर tc.exe फाइल को चलाएंगे, तो फिर आपके सामने एक नोटपैड की तरह का एडिटर ओपन हो जाएगा। ये जो एडिटर ओपन हुआ है ये टर्बो C एडिटर कहलाता है। इसको TC एडिटर भी कहते हैं। इसके अंदर तमाम वो ऑप्शंस होंगी जिससे आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे। अब ये नोटपैड टाइप का जो इंटरफेस है, एडिटर बिल्कुल खाली होगा, ब्लैंक स्क्रीन होगी, और इसके अंदर उसी तरह मेन्यूज बने होंगे जैसे वर्ड एक्सेल में बने होते हैं, फाइल, एडिट वगैरह वगैरह। आप फाइल में जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, और यहां ये सारा हिस्सा जो है ये आपके प्रोग्राम के लिए मखसूस। हमने ये जितना प्रोग्राम डेवलपमेंट सीखी है, अभी बेसिक 4-5 लाइनें लिखना ही हमें सीखी, ये सारा प्रोग्राम हम कहां लिखेंगे? हम इस टर्बो C के एडिटर के अंदर ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ चंद चीजें देखी हैं लेक्चर में, कि हमने देखा C के प्रोग्राम के बेसिक पार्ट्स क्या थे, उनकी क्या तरतीब थी, हर पार्ट क्या काम करता है, फिर हमने इन्हें देखा इन्हें लिखना कैसे है। इसके बाद हमने इन पार्ट्स को कंबाइन किया और एक सैंपल प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा, और ये देखा ये प्रोग्राम हम कहां पर लिखेंगे। ये सारा प्रोग्राम हमारा यहां पर लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये आपने इन चीजों को कल तक मुकम्मल तौर पर रिवाइज करना है, इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करना है तो आप ये कर सकते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार लिख कर जरूर देखें कौन सी चीज कहां पर लिखी जानी है। कल से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन स्टेटमेंट्स का आगाज करेंगे जो स्टेटमेंट्स हमने यहां पर लिखनी है। यहां पर C की वैलिड स्टेटमेंट्स में से हम कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपने इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा।
Allah Hafiz.